सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम आपका मोबाइल क्रिश्चियन नेटवर्क में स्वागत करते हैं। अब आप सत्य वचन कार्यक्रम सुनने जा रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना। प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबों को फिर से यह अवसर दिया है कि हम उसके जीवित वचन में से अध्ययन कर सके। मैं विश्वास करता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक के अध्ययन से आप अवश्य ही आशीष प्राप्त कर रहे हैं। अब तक हमने उत्पत्ति के 24 अध्याय के कुछ पदों पर विचार किया है। जैसे हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि इब्राहिम ने अपने सेवक को बेटे इसहाक के लिए दुल्हन लाने अपने रिश्तेदारों के बीच में भेजा, और हमने देखा कि इब्राहिम का सेवक परमेश्वर की अगुवाई में होकर रिबका के परिवार वालों से मिला, और इस प्रकार हम उनके परिवार के साथ सेवक की बातचीत को देख रहे थे। लेकिन आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 35 पद से आरंभ करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब आज के अध्ययन के लिए भी तैयार हैं। तो मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 35 पद को पढ़कर अपने अध्ययन को आरंभ करें। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मेरे स्वामी को बहुतायत से आशीष दी है, जिससे कि वह धनवान हो गया है। उसने उसे भेड़ बकरियां, पशु, सोना चांदी, दास दासियां और बहुत से ऊंट व गधे दिए हैं। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सेवक पिता के घर के बारे में कहता है, और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम भी इस बात को जान लें कि परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के पाप, धार्मिकता और न्याय, इन 3 चीजों को जान लें, जिसे पवित्र आत्मा इस खोए हुए संसार में कहता है। वह हमें बताना चाहता है कि पापमय संसार अर्थात पृथ्वी का न्याय होगा, अर्थात सारे मानव जाति का भी। आज मनुष्य इस संसार में खोए हुए हैं क्योंकि वे पापी हैं। मैंने ऐसा भी कहते सुना है कि लोग खोए हुए हैं और सही रास्ता पाना चाहते हैं क्योंकि वे मसीह का इनकार करते हैं, परंतु वे इसलिए खोए हुए हैं क्योंकि वे पापी हैं। चाहे उन्होंने मसीह के बारे में सुना है या नहीं, वे खोए हुए पापी हैं। मित्रों, आज मनुष्य की दशा यही है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में इसलिए आया कि वह हमें बताए कि एक उद्धारकर्ता अर्थात मुक्तिदाता है,
जिसने हमारे न्याय को अपने ऊपर में ले लिया और हमें धर्मी ठहराया है, ताकि हम सब स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर स्वयं के विषय में नहीं, परंतु किसी दूसरे के विषय में बोलने के लिए आया, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए आया। इब्राहिम के सेवक ने कहा, यहोवा ने मेरे स्वामी को बहुतायत से आशीष दी है। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर आज भी धर्मी है। जानवरों, अनाजों और अन्य वस्तुओं से हजारों पहाड़ों पर उसके पशु हैं। मित्रों, हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो हमारा पिता है, और हम सब उसके पास सब कुछ पा सकते हैं। उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 36 पद में हम पढ़ते हैं, मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ है और मेरे स्वामी ने उसे अपना सब कुछ दे दिया है। मित्रों, एक अत्यधिक महान तरीके से देखा जाए तो यीशु मसीह ही इसके उत्तराधिकारी हैं, और आज हम सब उसके साथ जुड़कर उसके साथ वारिस या उत्तराधिकारी हैं। इब्राहिम का सेवक इस परिवार से यह कहने के लिए आया है कि वह अपने स्वामी के बेटे के लिए एक दुल्हन देखने आया है, जो उनके पश्चात उनकी सारी वस्तुओं का या संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। मित्रों, इसके आगे हम उत्पत्ति 24 अध्याय के 37 पद में पढ़ते हैं, मेरे स्वामी ने मुझसे यह कहकर शपथ खिलाई है कि मैं तो कनानियों के देश में रहता हूँ, तू उनकी पुत्रियों में से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ना लाना। मित्रों, पवित्र आत्मा पापियों को पुकार रहा है, उन पापियों को जो नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किए हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 23 पद में भी इस बात को पाते हैं। जी हाँ, वह इन्हीं लोगों को बुला रहा है जो पापी हैं, परंतु उद्धार पाए हुए हैं और परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। मित्रों, वह कनानियों को नहीं ले रहा है, उसकी संतान को, जिनका जीवन बदल चुका है, अर्थात परिवर्तित हो चुका जीवन। मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 38 से 49 पदों को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, परंतु तू मेरे पिता के घर जाकर मेरे कुटुंबियों में से मेरे पुत्र के लिए वधू ले आना। और मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आना चाहे। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं चलता आया हूँ, अपना दूत तेरे आगे भेजेगा कि तेरी यात्रा सफल बनाए, और तू मेरे पिता के घर में से मेरे ही कुटुंबियों में से मेरे पुत्र के लिए वधू ले आएगा। तू मेरी शपथ से तब ही छूटेगा जब तू मेरे कुटुंबियों के पास जाएगा, और यदि वे उसे तुझे न दें तब ही तू मेरे शपथ से छूट जाएगा। इसलिए आज मैं इस सोते के पास आकर कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, यदि अब तू मेरी यात्रा को जिसमें मैं जा रहा हूँ सफल करे, तो देख मैं इस सोते के पास खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कन्या पानी भरने को निकल आए और जिसे मैं कहूँ अपने घड़े में से मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, और यदि वह मुझसे कहे, ले पी, और मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भरूंगी, तो यह वही स्त्री हो जिसे यहोवा ने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। जब मैं अपने मन में यह कह ही रहा था, तो देखो रिबका अपने कांधे पर घड़ा लिए हुए आई और सोते के पास नीचे जाकर पानी भर लाई, और मैंने उससे कहा, जरा मुझे पानी पिला दे, और उसने झट से घड़े को अपने कंधे से उतारा और कहा, ले पी ले, इसके बाद मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। अतः मैंने पिया और उन्होंने ऊँटों को भी पिलाया। तब मैंने उससे पूछा, तो किसकी पुत्री है? उसने उत्तर दिया, नाहोर द्वारा मिल्का से उत्पन्न बतूएल की बेटी हूँ। और तब मैंने उसकी नाक में नथ और कलाइयों में कंगन पहना दिए। फिर मैंने झुककर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, जिसने ठीक मार्ग पर मेरी अगुवाई की कि मैं अपने स्वामी के कुटुंबी भाई की बेटी को उसके पुत्र के लिए ले आऊं। अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करो तो मुझे बता दो, यदि नहीं फिर भी बता दो, जिससे मैं दाहिने या बाईं ओर जा सकूं। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि रिबका को साथ जाने की अनुमति दी जाती है। लाबान इस परिवार का प्रवक्ता है और वह क्या करता है उसे हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 50 और 51 पद में देखते हैं। तब लाबान और बतूएल ने यह उत्तर दिया, यह बात तो यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम तुझे न भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है,
उसे ले जा और जैसा कि यहोवा ने कहा है वह तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो। उन्होंने उससे कहा, जहां तक हम लोगों का विचार है यह परमेश्वर की ओर से है, आप आगे बढ़िए और रिबका को अपने साथ ले जाइए। तब हम आगे उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 52 और 53 पद में पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि जब इब्राहिम के सेवक ने उनकी बातें सुनी तो उसने यहोवा के सम्मुख भूमि पर झुककर दंडवत किया और उस सेवक ने सोने चांदी के गहने तथा वस्त्र निकालकर रिबका को दिए। उसने उसके भाई और उसकी माँ को भी बहुमूल्य वस्तुएं दी। मित्रों, इसी तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर के संतानों को भी देता है। जब हम मसीह के पास आते हैं तो हमारे पास आत्मा की ईमानदारी और निश्चयता होती है। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के द्वारा हमारे पास परमेश्वर की शांति है, हमारे पास पहुंच है, आनंद है, हमारे पास आशा है और हमारे पास पवित्र आत्मा है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 से 5 पद में ये सारी बातों को हम पढ़ते हैं। ये सारी अद्भुत बातें आज भी विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। आइए हम अगले पद उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 54 और 55 पद को पढ़ें। तब उस सेवक और उसके साथ आए हुए लोगों ने खाया पिया और वहीं रात बिताई। जब वे सुबह उठे तो उसने कहा, मेरे स्वामी के पास जाने के लिए मुझे विदा कर। पर रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे साथ थोड़े दिन अर्थात 10 दिन और रहने दे, इसके पश्चात वह जा सकती है। दूसरे ही दिन सुबह यह सेवक कहता है कि मुझे मेरे स्वामी के पास जाने के लिए विदा करें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है और लड़की का भाई कहता है, इतनी जल्दी क्या है, हमें कम से कम 10 दिन दीजिए ताकि हम उसे विदा दे सकें। इन सब के बाद हमें उससे अच्छी तरह बात भी तो करनी है। तब हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 56 और 57 पद में पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, मुझे न रोको, इसलिए कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। मुझे विदा करो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। तब उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछेंगे कि उसकी क्या इच्छा है। मित्रों, मैं सोचता हूं कि अब हम लोग एक अद्भुत और महत्वपूर्ण भाग में पहुंच गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस भाग के अध्ययन को न छोड़ें। उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 58 पद में लिखा है, इस पर उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तो इस पुरुष के साथ जाएगी? और उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। मित्रों, आइए हम इस दृश्य को दोबारा देखें। एक पूर्ववासी दृश्य है जहां पर आरंभ काल के मानव जाति में इसी रीति से आपस में बातें व्यक्त की जाती थी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय तक पृथ्वी पर मनुष्यों को रहते हुए कई हजार साल बीत चुके होंगे और जहां तक हम लोगों का मानना है यह लगभग 4000 साल पहले की बात है। यह परिवार एक अतिथि की सेवा सत्कार कर रहा है जो एक अजनबी है और वे उसकी देखभाल राजसी तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने उसके ऊंटों को खिलाया और उसके साथ आए सेवकों की भी अच्छी देखभाल की है। उनके सामने गोश्त परोसा गया है और यह एक वास्तविक त्योहार जैसे था, परंतु वह अपने अभिप्राय को उनके सामने रखना चाहता था और तब वह अपने अनजान अभिप्राय को उनके सामने कहता है। वह यहाँ पर अपने स्वामी इब्राहिम के पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन लेने आया है। मैं यह देख सकता हूँ कि यह सेवक परिवार को देने के लिए तोहफा लाया है जो सोना और चांदी है। मित्रों, आप इस बात को याद रखें कि इब्राहिम एक धनी व्यक्ति था। तब सेवक अपने स्वामी के बारे में कहना आरंभ करता है। जैसे कि यह सेवक बात कहना आरंभ करता है, मैं परिवार को देख सकता हूँ जो आग के चारों ओर बैठे हैं और वहाँ की पृष्ठभूमि की जब मैं कल्पना करता हूँ तो मैं एक सुंदर स्त्री को देखता हूँ जिसकी आंखें गहरे भूरे रंग की है और वह सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही है। वह इब्राहिम के बारे में सुनती है और यह भी कि इसहाक किस तरह पैदा हुआ। सेवक इसहाक के आश्चर्यजनक जन्म और उसके जीवन के बारे में कहता है। तब वह आगे यह भी बताता है कि इसहाक के पिता उसे वहां मोरिया पहाड़ पर बलिदान चढ़ाने के लिए ले गए, लेकिन किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा लिया और उसके पिता को उसे जीवित सौंप दिया। और अंत में वह बताता है कि कैसे उसके स्वामी ने उसे भेजा। एक सेवक को बेटे इसहाक के लिए दुल्हन लाने के लिए भेजा। वे नहीं चाहते थे कि कनानियों की पुत्रियों में से उसके बेटे के लिए दुल्हन ले। उन्हें ऐसी दुल्हन चाहिए जो उनकी तरह सोच रखती हो, उसके पास परमेश्वर के प्रति वही क्षमता हो जो इनके पास है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पा चुकी हो
वह इस प्रकार की दुल्हन को देख रहा है। मित्रों, इस समय रिबका सुन रही थी और अब वे उसकी ओर मुड़े। इस समय तक किसी ने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, परंतु अब सबकी आंखें उसी की ओर देख रही थी और उन्होंने उससे कहा, रिबका, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? क्या तुम इस परदेशी व्यक्ति के साथ जाओगी? वह घबराई नहीं, न ही बहाना किया, न ही इधर उधर की बात कही, परंतु उसने सीधे कहा, हाँ, मैं उसके साथ जाऊंगी। मित्रों, क्या आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि यीशु मसीह ने जिन मनुष्यों को अपना शिष्य होने के लिए बुलाया था, उन्होंने इसी प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जालों को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मैं जानता हूं कि कुछ समय के बाद वे वापस लौट गए, परंतु एक दिन आया वे उस जाल से बंधन मुक्त हो गए और कभी भी लौट कर नहीं गए। वे यीशु मसीह के पीछे गए और उसका अनुसरण किया। पवित्र आत्मा आज भी बुला रहा है। पवित्र आत्मा ही है जिसने सेवक के स्थान को ग्रहण किया है। आप देखें कि पिता ने और पवित्र आत्मा की सहमति में होकर पुत्र को इस जगत में मरने के लिए भेज दिया कि वह संसार को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान करे। और जब पुत्र मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर वापस चला गया, तब उसने कहा कि वह पवित्र आत्मा को भेजेगा जो हमारा सहायक होगा। अब पवित्र आत्मा इस जगत में आ गया है और वह दुल्हन को पुकार रहा है। वह कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यहाँ पर वह है जो आपके लिए मरा। वह आपको पापों से बचा सकता है, उद्धार दे सकता है। सबसे पहले आपको छुटकारा पाने की जरूरत है। मित्रों, आपको एक पापी के रूप में उसके पास आना है। आज आप अपना सही स्थान ले लें और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक नए जन्म को प्राप्त करेंगे और आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और आप कलीसिया में सम्मिलित कर लिए जाएंगे, जो मसीह को एक दिन उपहार स्वरूप दुल्हन के रूप में दी जाने वाली है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या आप जाएंगे? क्या आप उसके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? क्या आप यीशु पर विश्वास करेंगे कि वह आपका उद्धारकर्ता हो? मित्रों, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप इधर उधर या टाल मटोल कर सकें। इसे आपको या तो करना है, अन्यथा नहीं करना है। दो में से एक करना ही है। एक बार की घटना है, प्रभु के दास एक सभा में प्रचार कर रहे थे और उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के विषय में लोगों को बताया। तब उसने लोगों से पूछा, क्या आप यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? एक भूलने वाली बात घटी। एक जवान वहां बैठा था जिसने अपनी इच्छा प्रकट की और उसे मसीह के बारे में अधिकाई से बताया गया। वह अपने स्थान से उठा और नीचे की ओर चला गया और उसका व्यवहार वहां बैठे लोगों को प्रभावित कर रहे थे। वह निरर्थक नहीं था। उसके निर्णय में कोई अनिश्चितता नहीं थी। मेरे मित्रों, मैं भी इस प्रकार की साफ सुथरे निर्णय को पसंद करता हूँ। मेरे मित्रों, इसी तरीके से परमेश्वर आपको चाहता है और वह आपको स्वीकार करेंगे और यही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा वह आपको स्वीकार कर सकते हैं, अर्थात करेंगे। मित्रों, कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। वे अब आरंभ होते हैं और वे लौटकर प्रतिज्ञा की देश में जा रहे हैं। हम यहाँ पर उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 59 और 60 पद को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, इस प्रकार उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय को इब्राहिम के सेवक और उसके साथियों के साथ विदा किया और उन्होंने यह कहकर रिबका को आशीर्वाद दिया, हे हमारी बहन, तो हजारों और लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकारी हो। मित्रों, यह भविष्यवाणी पहले ही पूर्ण हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर जो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, परंतु पूरी हो चुकी भविष्यवाणी के बारे में बातें कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सेवक और रिबका अपनी लंबी यात्रा को आरंभ करते हैं, जिसे हम उत्पत्ति 24 अध्याय और उसके 61 पद में पढ़ते हैं। तब रिबका अपनी सहेलियों के साथ उठी और ऊंटों पर सवार होकर उस पुरुष के पीछे हो ली। अतः सेवक रिबका को लेकर चल दिया। मित्रों, उन्होंने ऊंट की पीठ पर बैठकर एक लंबी यात्रा तय की। यद्यपि हमें इस यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, परंतु मैं जानता हूं कि ऊंट की पीठ पर यात्रा करना कितना कठिन है। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह यात्रा समुद्र में नाव में यात्रा करने के समान है, जो बहुत ही कठिन, और जी हाँ, यह बहुत ही कठिन था। ऊंट की पीठ पर बैठकर उनको चलाना आसान नहीं था। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि आप उस रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी कर रहे हैं। मैं उन्हें देख सकता हूं कि उस रेगिस्तान की कड़ी धूप में उनकी कठिनाई झलक रही थी। शाम के समय
वे एक स्थान में रुक गए और चारों ओर आग जलाई गई और उन्होंने अपना रात्रि का भोजन वहीं किया। जब वे वहीं पर बैठे हुए थे, इससे पहले कि वे सोने के लिए जाते, मैं सुन सकता हूँ कि रिबका इस सेवक से कह रही थी, मुझे इसहाक के बारे में और कुछ बताओ। सेवक ने कहा, तू क्या चाहती है कि मैं उसके बारे में तुझे बताऊं? वह बोली, मुझे बताओ कि उसका जन्म कैसे हुआ और उसके पिता ने उसे कैसे बलिदान के लिए चढ़ाया। मित्रों, यह तो हम लोगों के एक पुराने गीत के समान है कि यीशु मसीह के वो सबसे पुरानी कहानी और उनके बारे में बता। और सेवक उससे कहता है कि मैंने पिछली रात तुझसे कहा था। रिबका कहती है, मैं जानती हूँ, फिर भी तू मुझे फिर से बता दे, मैं सुनना चाहती हूँ। इस प्रकार से सेवक फिर से उससे कहता है, यह कभी भी पुराना या बासी नहीं होता है। उस रात रिबका अच्छी तरह से सोई और सपने में देख रही थी कि वह कब उससे मिलेगी। दूसरे दिन प्रातः उन्होंने फिर से अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया। रेगिस्तान उस समय उतना गर्म नहीं था, इसलिए ऊंट भी उतना अधिक चिड़चिड़ाया या थके हुए नहीं लग रहे थे। परंतु यह एक लंबी यात्रा थी और इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा और अंत में वे प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंच गए और वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर लहै रोई में आए। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 62 पद में लिखा है, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहै रोई नाम कुएं से होकर चला आ रहा था। मित्रों, यह मनोहर देश हिब्रोन और बेसेरवा के रास्ते में था। आगे उत्पत्ति 24 अध्याय के 63 पद में हम पढ़ते हैं, संध्या के समय इसहाक मैदान में ध्यान करने गया। उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मित्रों, मनुष्य की इस धारावाहिक में हमें यीशु मसीह का अपने दुल्हन को लेने के लिए आने का प्रगटीकरण या एक दृश्य दिखता है। बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि क्या यह अद्भुत नहीं है कि जब प्रभु यीशु आए तो हम सबको अपने साथ ले जाएं। इसके प्रति और एक विचार है और यह उन लोगों के लिए है जो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। जब वह आता है, बहुत सी कलीसियाएं हैं जो मृत्यु के दरवाजे तक जा चुकी हैं और जब प्रभु यीशु आएंगे तो वे भी उसके साथ होंगे। उनका शरीर जीवित हो उठेगा और उनकी आत्मा और शरीर का पुनर्मिलन होगा और जो लोग जीवित हैं वे भी हवा में उठा लिए जाएंगे ताकि वे प्रभु यीशु से मिले। जो लोग विश्वास में रहकर मर गए वे यीशु को पिता की दाहिनी ओर से उठते हुए देखेंगे और वह अपनी कलीसिया से मिलने के लिए वहीं से पुकारना आरंभ कर देंगे कि वह उनसे हवा में मिलेंगे। मित्रों, यही एक दृश्य है जो बहुत ही महिमापूर्ण दृश्य है। यह कलीसिया और विश्वासियों के लिए आनंद का विषय है कि वे मसीह से मिलेंगे। तो आइए हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 64 और 65 पद को पढ़ें। रिबका ने भी आंखें उठाई और जब उसने इसहाक को देखा तो वह ऊंट पर से उतर गई। उसने सेवक से पूछा, यह पुरुष कौन है जो हमसे मिलने के लिए मैदान में चला आ रहा है? सेवक ने उससे कहा, यह मेरा स्वामी है। तब उसने घूंघट खींचकर अपने मुंह को ढांप दिया। मित्रों, हम जो कलीसिया में विश्वासी हैं, हमें भी मसीह से मिलने के लिए धार्मिकता के वस्त्र पहनने हैं, परंतु वह हम सबको धर्मी ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और वह जिलाया गया ताकि हम धार्मिकता को प्राप्त करें, जो हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने में सामर्थ प्रदान करता है। मित्रों, रिबका ने देखा कि एक व्यक्ति उनकी ओर चला आता है। तब उसने सेवक से पूछा कि वह कौन है। पूरी यात्रा भर वह उसी के बारे में सुनती आई है, परंतु अब यहाँ पर वह आमने सामने देखने और मिलने जा रही है। मित्रों, आज हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। प्रभु का दास पतरस अपनी पहली पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद में वर्णन करते हैं, तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो। मित्रों, मैं आश्चर्य करता हूँ कि जब वह आएगा तो क्या हम उसे जान पाएंगे। एक गीत है जिसमें इस प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, मैं उसे जानूंगा, मैं उसे उसके कीलों के दागों से पहचान लूंगा जो उसके हाथों में है। मैं सोचता हूँ कि हम इसी रीति से उसे पहचानने जा रहे हैं जब वह फिर से इस जगत में हमें लेने के लिए आता है। मित्रों, यह कितना अद्भुत और सुंदर और महिमामय दृश्य हमारे सामने है। यह वास्तव में एक अद्भुत तस्वीर हमारे सामने रखी गई है। तो आइए हम उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 66 पद को पढ़ें। तब सेवक ने जो कुछ किया था वह सब इसहाक को कह सुनाया। मित्रों, पवित्र आत्मा ने हम विश्वासियों पर अपनी मुहर लगा दी है और छुटकारे के दिन वह हमें मसीह को सौंप देगा। मेरा विश्वास कीजिए कि इब्राहिम के सेवक को यह निश्चित था कि वह अपने स्वामी के बेटे के लिए दुल्हन लेकर आएगा,
क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई उसके साथ थी। और इसी रीति से हम देखते हैं कि अब इसहाक और रिबका का मिलन होता है, जो बहुत ही अद्भुत है। उत्पत्ति 24 अध्याय के अंतिम पद अर्थात 67 पद को हम पढ़ते हैं। इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसने उससे ब्याह कर अपनी पत्नी बनाया और उससे प्रेम किया, और इस प्रकार माता की मृत्यु के पश्चात इसहाक को शांति मिली। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक ने रिबका से प्रेम किया। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। आगे लिखा है, और माता की मृत्यु के पश्चात इसहाक को शांति मिली। यह हमें इस बात को प्रकट करता है कि हमारे उद्धार के विषय में यीशु मसीह एक बड़े विचार को हासिल करता है। वह हमें चाहता है और हमें प्राप्त करने के लिए वह लालायित रहता है। वह इसलिए कि मैं और आप उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। मेरे प्रियो, वह आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें और अपने जीवन में उसे स्वीकार करें। वह आपको उद्धार का आनंद देने के लिए तैयार है। क्या आप वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? निर्णय आपके हाथों में है। मित्रों, यहाँ पर इस अध्याय में हमने इसहाक और रिबका के जीवन को यीशु मसीह और कलीसिया के साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा है कि किस प्रकार मसीह ने अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा, ताकि एक दिन कलीसिया तैयार होकर अपने स्वामी प्रभु से मिलने के लिए आकाश में उठा ली जाए और हमेशा के लिए अपने प्रभु के साथ में स्वर्ग में रहे। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है और उत्पत्ति अध्याय 24 भी खत्म हो गया है। अब हम अगले अध्याय में उत्पत्ति 25 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपने मित्रों व कलीसिया में अवश्य बताएं, ताकि वे भी इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के द्वारा आत्मिक आशीष को प्राप्त कर सकें और वचन की दृढ़ता में बढ़ते जाएं। कृपया आप हमें पत्र के द्वारा अपने आशीषों को भी हमें बताएं एवं प्रार्थना, निवेदन व सलाह के लिए आप अपने पत्र हम तक अवश्य पहुंचाएं। यदि प्रश्न हो तो उसे भी अवश्य पूछें, हम आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। आप यहाँ मोबाइल क्रिश्चियन नेटवर्क को सुन रहे हैं। आप अपने प्रश्नों और टिप्पणियों के साथ किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे दैनिक बाइबल शिक्षण प्रसारण की सदस्यता ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ हमारे प्रसारण नंबर में जॉइन लिख के भेजना है। ध्यान रहे, सिर्फ JOIN लिख के भेजना है। हमारा प्रसारण नंबर है 9891845557। याद रखें, 9891845557। अब इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।